हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक एंड वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्टर्स। फर्स्ट अटेम्प्टर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पिछला सेशन पसंद आया होगा। बहुत अच्छे फीडबैक भी मिले, कुछ सजेशन भी मिला, कुछ लोगों का कॉल भी आया, है ना। बहुत अच्छा लगा इससे। इससे एक अंदर में एनर्जी आ जाती है, मोटिवेशन एक मिल जाता है कि चलो अब कुछ करना है, अच्छा करना है आप लोगों के लिए। ऐसे भी काफ़ी परेशान हो रहे होगे। 4 साल 5 साल 6 साल से नदारत है हमारा झारखंड वैकेंसी के नाम पे। बस लॉलीपॉप दिया जा रहा है, फिर लॉलीपॉप आपके आप खा रहे हो, अपने मुंह में डाल रहे हो और फिर वो खींच के निकाल ले रहा है। यही हो रहा है झारखंड में। तो देखो यार, आज का जो टॉपिक है, जो मैं स्टूडेंट से बात किया, उनका दो डिमांड था, एक साहित्यिक निबंध वाला ये सेक्शन का और एक गीत का, कि गीत को भी कैसे का तैयार करें। तो मैं आज का सेशन में मैं ये ले रहा हूँ। आज का जो हमारा सेशन है उसमें इस सेक्शन के बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताना कि कैसे इसको, ये एक्चुअली सेक्शन क्या है, इजी है, टफ है, लेंदी है, क्या है। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ टीचर से बात किया, सारे यूट्यूब चैनल में मैं देखा, जो मुझे समझ में आया ना, उसके बाद मैं ये बता रहा हूँ कि कितना कंफ्यूजिंग है ये सेक्शन। जो स्टूडेंट लोग ना कितना कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इस सेक्शन में करना क्या है ना। बहुत कंफ्यूजिंग है। अब मैं बोलता हूँ रिस्क मत लो। ठीक है, चलो मैं डिटेल में बात करूँगा इसके बारे में। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है, इसे कैसे तैयार करें, क्या फोकस्ड होना चाहिए, क्या अप्रोच रहना चाहिए, इसे जब तैयार करेंगे तो कैसे नोट्स मेकिंग हम करें जो बहुत ही इजी हो जाए इसको रिवाइज करने में और इसको तैयार करने में। ये हमारा पूरा आज का सेशन में हमारा मेन फोकस रहेगा। तो सबसे पहले मैं ये बात बता दूं कि इस टॉपिक में लिखा हुआ है साहित्यकारों का जीवन परिचय और उनकी कृतियों का अध्ययन। देखो, जीवन परिचय तो क्लियर है, कृतियों का अध्ययन ये बहुत ही ओपन स्पेस कर देता है, ओपन खोल देता है, स्पेस ओपन ओपन कर देगा डिस्कशन को कि आखिर है क्या, कृतियों का अध्ययन क्या है। क्या किसी भी साहित्यकार का ओनली उनका जो कृति है या गीत है या कविता हो, बस उसके बारे में उसका नाम जान लेना काफ़ी है? क्या ये है? मैक्सिमम लोग, मोर देन 95%, मोर देन 95%, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे कुछ टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट हैं, उनके मन में बस यही है कि इनका जीवन परिचय देख लिया जाए और कौन कौन सा कृति है बस उसको ध्यान में रख लिया जाए। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो, ह्यूमन टेंडेंसी क्या होता है ना, खासकर स्टूडेंट के बीच में, वो क्या करता है कि कम मेहनत की ओर भागेगा और उसे अच्छा लगेगा कि ये बंदा सही बोल रहा है। क्यों? एक्चुअल में क्या है ना, हमारी जो साइकोलॉजी जो है ये है ना, वो ये एक्सेप्ट कर चुका है कि ये कम मेहनत के बारे में बोल रहा है, इट मीन्स कि ये अच्छा है। यही हो रहा है। 95% से ऊपर लोगों को बस यही मानना है कि बस इनका कृति जो है, जो बुक लिखे होंगे उसका नाम जान लेना है, बस दैट्स इट। लेकिन मैं बोलता हूँ नहीं, इसमें कह रहा उनकी कृतियों का अध्ययन, कृतियों का अध्ययन। इट मीन्स कि जो भी उनकी कृति है उनको आपका लेखा जोखा आपके पास होना चाहिए। उस पर्टिकुलर कृति में सपोज मान लो कोई कविता लिखे हैं कोई साहित्यकार, उनका मूल भाव क्या है ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी शैली क्या है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन से प्रमुख बातें की गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपको सिनॉप्सिस आपको तैयार रखना होगा। और मार्केट में जो भी सोच रहे हैं कि 20-30 पेज का जो एक एक बुक ले लें उससे बात बन जाएगा, नहीं बनने वाला। वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको कम मिलेगा। यहाँ पे ये नहीं बोला गया कहाँ से पूछा जाएगा, उनके पास बहुत सारी कृति हैं, कहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा ये नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट 3 से 4 बुक जो मार्केट में बहुत ही इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बहुत ही फेमस बुक है, उसे आपको लेना चाहिए। और वो इतना महंगा हो जाएगा ना, फिर एक तरह से बोलो कि क्लास भी सस्ता पड़ेगा, क्लास करना भी सस्ता पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ यूट्यूब में सारा चीज़ें मैं करा दूंगा। मैं जो भी कर रहा हूँ इसमें कम से कम 3 से 4 बुक का कलेक्शन है। कुछ पार्ट मैं गूगल भी कर ले रहा हूँ जहाँ में कुछ मिल जाएगा इसका, ताकि ये सेक्शन अच्छे से तैयार हो। बहुत बहुत ही अच्छा सेक्शन है। इसे आप अच्छे से तैयार करोगे ना, आप लीड करोगे। क्यों? क्योंकि कथा वगैरह जो है, कथा हो गया, शिष्ट कथा हो गया, कविता हो गया, ये सब क्या है ना, सिर्फ हर कोई तैयार करके रट लेगा। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, ये ओपन है। इसमें 1-2 नंबर का भी लीड लोगे, आपको बहुत फायदा होने वाला है।
एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। क्यों? क्योंकि यार आप रिस्क नहीं ले सकते हो। 4 साल 5 साल से आप वेट कर रहे हो, है ना? आप अभी अगर वैकेंसी आ गई, उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा आपको पता नहीं है। झारखंड का कोई माई बाप नहीं है, मैं शुरू से मैं बोलता हूँ, झारखंड का कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन हमारी मजबूरी है। आप उसके उस डिस्कशन में कभी मत फंसो कि सिलेबस क्यों चेंज किया, पॉलिटिकल हो गया, बुक बेचना चाह रहे हैं, वो आपके जोन है ही नहीं। आपका जोन सिर्फ पढ़ना है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, ना आप विरोध कर सकते हो। कितना विरोध करोगे? विरोध करते करते बुढ़ा जाओगे, ठीक है, शादी ब्याह भी नहीं होगा। इसलिए ज़्यादा विरोध के चक्कर मत बनो, भगत सिंह अभी मत बनो, पढ़ लो, एग्जाम निकाल लो, फिर भगत सिंह बनना। सीधा सा बात मेरा मानना है, ठीक है? आपके हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए उस डिस्कशन में मत पढ़ो कि क्या हुआ नहीं हुआ, क्यों ऐसा किया, इसका रीजन क्या है, वो मत करो। अभी उस पर सारा का सारा फोकस करो कि कैसे एक एक मार्क्स आपको ज़्यादा लाना है, ठीक है? वो चीज़ देखने की ज़रूरत है। तो इसमें जैसे दिया हुआ है कृतियों का अध्ययन, तो इसमें जो भी पॉइंट है कृतियों के अध्ययन में, वो ध्यान देखो कैसे इसको तैयार करेंगे। जीवन परिचय तो सबको मिलेगा। अब एक बुक में देखोगे, मैं देख रहा था, एक बुक में जीवन परिचय में कुछ पार्ट दिया हुआ है, दूसरे बुक में कुछ पार्ट दिया हुआ है एक्स्ट्रा, तीसरे बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है। कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको पता नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 3 से 4 बुक का कलेक्शन रखो, अगर आप ले सकते हो तो। बाकी बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। एक ही बुक का दाम जो 1,500-2,000 पेज का है, उसी बुक का दाम तो मुझे लगता है अच्छा खासा कॉस्ट पड़ने वाला है, ठीक है? मेरा तो चलो ठीक है, मेरे फैमिली में ही इतने नागपुरी के प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, कि मुझे बुक मिल जाता है। बट आप लोगों के लिए बहुत कॉस्टली पड़ेगा, तो मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा। आप यूट्यूब में बने रहो, किसी वे में मैं करा दूंगा सारा कुछ को, और सारा कलेक्शन एक साथ रहेगा, ठीक है? एक बुक का नहीं, खाना पूर्ति नहीं होगा मेरे पास। तो इसको कैसे तैयार करना है वो देखिए। तो जब भी कृतियों का अध्ययन होगा, जीवन परिचय में सारा सेगमेंट आ गया, कृतियों के अध्ययन में आपको सब कुछ को ध्यान रखिए। पर्टिकुलर कोई भी मान लो गीत है, किसी कवि का जो बहुत ही किसी साहित्यकार का बहुत ही फेमस गीत है, उसका क्या करो कि उसका मूल भाव देखो क्या है, मूल भाव क्या है, उसमें कौन से पात्र का बारे में बोला गया है, ठीक है, उसकी शैली क्या है, क्या कोई राग है, क्या कोई राग है? कि आपको गीत तो पढ़ना है ना भाई, गीतों का वर्गीकरण तो पढ़ना ही है ना। देखो किस राग में है, कुछ अगर मिल जाए तो हर सेक्शन को दो और उसका एक सिनॉप्सिस 4-5 लाइन में बना के तैयार करो। इससे क्या होगा ना, पूछ बेटा कहाँ से पूछोगे, एक कहावत वो हम लोग जो बोलते हैं ना, पूछ बेटा कहाँ से पूछोगे, मेरा हमेशा से मानना यही है। तैयार ऐसा करो ना, हमेशा अपने अंदर में एक आवाज़ आना चाहिए कि पूछ बेटा कहाँ से पूछोगे, तैयार है हम भी, है ना? तो उस तरह से इसको तैयार करो। तो कैसे तैयार करना है वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग का जो भी सोर्स है, जो भी सेल्फ कर रहे हो, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है? और बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे मत भागो यार। सब कोई इजी गोइंग में अगर कोई क्लास भी ले रहा होगा ना, वो चाहेगा जल्दी से जल्दी खत्म हो, मेहनत कम हो, वो जल्दी से जल्दी खत्म करके निकाल देगा। वो बोलेगा नहीं यार, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, डिटेलिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ कि मिनटोज खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ, किसी की बात मत सुनो। क्या यह उनकी कृतियों के अध्ययन में क्या क्या मीनिंग देता है, खुद से सोच लो, फिर अपने हिसाब से करो। उसको तैयार कैसे करना है ये देखते हैं। तो जब भी कंपैरिजन के फॉर्म में, जब भी एक टॉपिक जैसा कोई भी सिलेबस में रहता है ना, उसको कभी सेपरेट मत करो, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला एरिया है। रीजन ये है कि सबका डोमेन एक ही है, इनका जन्म मृत्यु शिक्षा एक ही जैसा है, इनका कार्य क्षेत्र क्या था, इनका काव्य मतलब कि काव्य विशेषता क्या है, इनका कृति कौन है। तो देखना मैक्सिमम चीज़ ना एक जैसा सबका मिलेगा। तो इसको अलग अलग करोगे ना, बहुत कंफ्यूजिंग होगा जब एक बार इकट्ठा हो जाए सब कुछ। तो इसको हमेशा एक चार्ट के फॉर्म में तैयार करो। मैं हमेशा बोलता हूँ, जिस तरह लोक साहित्य को मैं बताया था अपने क्लास में लास्ट टाइम में, लास्ट सिलेबस में, उसी तरह इसको भी तैयार करो। इसको तैयार कैसे करना है वो देखो, ये बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी अपना अपना अप्रोच पकड़ो, जो सबसे बेस्ट रहे वो करो, ठीक है? जैसे हम मान लो साहित्यकार, मैं आज के सेशन में बस एक तरीका बता रहा हूँ, कल से फिर मैं एक एक टॉपिक लेके करूँगा, ठीक है? आप लोगों को बताऊँगा। एक चार्ट बनाओ A4 साइज में, इसमें सबसे पहले लिखो कवि का नाम, जैसे मान लो कवि रत्न, कवि रत्न शारदा, शारदा प्रसाद, ठीक है, प्रसाद शर्मा, ठीक है। सेकंड मान लो है प्रफुल्ल कुमार राय, ठीक है। तीसरा मान लो है मृत्युंजय नाथ शर्मा, ठीक है। तो ये जो चार्ट बन गया ना, इसको कैसे डिवाइड करो इस तरह करके, ठीक है। जैसे ये चार्ट बना, अब यहाँ पे जैसे
ये हुआ इस तरह। सबसे पहले जैसे ये सेक्शन है ना, ये कवि का सेक्शन। अच्छा मैं अच्छे से बना दे रहा हूँ। जैसे मान लो इधर कवि लिखो, ठीक है, उनका जन्म लिखो, स्थान लिखो, मृत्यु लिखो, फिर इनको लिखो, इनकी शिक्षा लिखो, ठीक है, उनका कार्य क्षेत्र लिखो, ठीक है, अगला लिखो पुरस्कार, उपाधि, ठीक है, उसके बाद लिखो अदर, जैसे कार्य क्षेत्र हो गया, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, अन्य फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट अलग अलग हो। उसके बाद लिखो यहाँ कृति, वहाँ लिखो कृति, कृति, कृति को भी सेगमेंट में बांटो। कृति का सेगमेंट क्या है, देखो किसमें संपादन वगैरह किए हुए हैं, ठीक है। कुछ कृति अगर मान लो कोई गीत है इनका, तो गीत के बारे में पूरा डिटेलिंग करो। यहाँ पे इनका गीत का क्या केंद्र, केंद्र किस भाव क्या है, केंद्र भाव क्या है, किसका पात्र की प्रमुखता दी गई है, संदेश क्या है, इस तरह चीज लिखो। तो ये सेगमेंट आप जब करोगे ना, इस सेगमेंट में आपको एक अच्छा से एक मतलब कि क्या बोलूं, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, जैसे शारदा प्रसाद है, शारदा प्रसाद, ठीक है। अब इनका सब कुछ आपको लिख लिया, अब कृति जो भी है, अब देखना एक बुक के अगर आप लोग फोकस हो रहे हो तो एक बुक में बस ये दिया हुआ है कि कौन कौन सी इनकी कृति थी। जैसे मान लो इनका कृति है बिल्लवी कहाँ महान, ठीक है, मेघ गीत, ठीक है, पतई एक कोयनार, कोयनार के, ठीक है, ये कृति है, ये तो लिख दिया। अब जैसे मान लो अब कोई भी कृति है, जैसे मान लो है एक है आपका, इन्हीं का एक गीत है ओखैर, ओखैर तरे, ठीक है। अब ये जो गीत है ना, अब इसमें इसका डिटेलिंग करो, जैसे यहाँ पे हुआ ना, अब जैसे देख लो, जैसे मान लो ओखैर तरे, तरे, अब यहाँ पे देखो, इसमें ओखैर तरे में क्या है ना, जसोदा और नंद जो बाल कृष्ण है, बाल कृष्ण के बीच का एक गीत है, इसमें दिया हुआ है। किस चीज का भाई, माखन चोरी समय का, माखन चोरी के समय में जो दंड दे रही है, उस वक्त में जो कृष्ण है वो किस तरह जसोदा को बना रहे हैं, जब गुस्सा हो रही है जसोदा, उसके बीच में भाव है। तो इस तरह का तीन चार पॉइंट में सिर्फ लिख लो, तीन चार पांच पॉइंट में लिख लो। एक इनका जो जो शारदा प्रसाद के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम फिक्स है आना। एक है उनका गीत है तुम्हारा मुर्दा, मुर्दा भी अब आंख खोली। अब देखो, अब ये सब भी सब जगह नहीं मिलेगा, पतले पतले बुक अगर तुम लिए हो तो ये सब चीजें डिटेलिंग नहीं मिलेगा। अब इसमें दिया हुआ क्या, इसका मूल भाव ही एकता, एकता को प्रदर्शित कर रहा, बोलता है इसमें कि एकता रहेगा ना आपस में तो मुर्दा भी आंख खोलेगा, इस सेंस में किया हुआ है। तो मेरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को निकाल लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसका पूरा का पूरा मीनिंग निकालो, लेकिन इंपॉर्टेंट सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है सिलेबस कृतियों का अध्ययन, कृतियों का अध्ययन। आपको ये नहीं कह रहा कि कृति का नाम क्या है, बस इसके बारे में नहीं जाना, कृतियों का अध्ययन। तो एटलीस्ट आप जब तीन चार बुक, अब कहाँ से पूछे गए, हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि इनका अगर मान लो कि 100 कृति लिखे हुए हैं, 50 कृति लिखे हैं, 50 का करो, लेकिन एटलीस्ट जो मार्केट में इंपॉर्टेंट बुक है, फेमस बुक है, एटलीस्ट उससे तो कवर कर सकते हो ना, उसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है एटलीस्ट उसको तो कर सकते हो ना यार। जहां पे 0 मार्क्स आपका आ रहा है उस सेक्शन से, अगर कृति के अंदर से पूछ रहा है, तो एटलीस्ट कुछ तो आप 50% तो लीड करोगे। ये हुआ स्मार्ट स्टडी, और ये हुआ स्मार्ट लोग जो क्वालिफाई करेंगे। वो कभी भी शॉर्टकट की ओर नहीं भागेंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, एक कदम एक्स्ट्रा जरूर काम करेंगे, दुनिया से हटके काम जरूर करेंगे, तब वो भीड़ से हटेंगे। इसलिए अपने माइंड में ना ये चीज को बैठा लो कि ये कृति का अध्ययन सिर्फ कृति का नाम नहीं रखना है। कृति के अध्ययन इट मीन्स उसके अंदर का कुछ एक सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए।
एक भावार्थ होना चाहिए, क्या भाव है, कौन से पात्र का बारे में बोला गया है, कुछ स्पेशल फीचर्स क्या है उस कविता में या गीत में, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब इस तरीके से कंपैरिजन के फॉर्म में करोगे ना, तो आपको 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना, याद हो जाएगा। और ये सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेक्शन में अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। और यहाँ बहुत लोग गड़बड़ करेंगे, लिख लो मेरे से। मेरे जैसा टीचर अगर रहा क्वेश्चन बनाए तो अच्छा खासा क्वेश्चन बना सकता है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इस बार का जो जेएसएससी का एग्जाम है ना, इजी नहीं होने वाला है। वन लाइनर के पीछे भागोगे कि ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे मैं एक यूट्यूब चैनल में देख रहा हूँ, चलो वो भी अच्छा काम कर रहे हैं यार, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, टीचर हैं तो सम्मान करता हूँ। लेकिन वो बोल रहे हैं कि मैं देख रहा था, वो बोलते हैं कि यार ज़्यादा मेहनत करने जब ऊपर ऊपर का क्वेश्चन आता है। यार बताओ, क्या एग्जामिनर या कमीशन आपसे पूछ के क्वेश्चन सेट करेगा क्या? पैटर्न चेंज करेगा क्या कि हाँ भाई इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है, आओ? क्या बीपीएससी में इस बार जो हालत खराब किया, मेंस में पैटर्न चेंज किया, क्या वो पूछ के बोला? हल्का सा इंडिकेशन दे दिया था कमीशन। तो यहाँ पे क्या आपको इंडिकेशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इंडिकेशन आपको एग्जाम के क्वेश्चन से मिल रहा है। आप जेएसएससी के जो जो आपका डिप्लोमा का जो एग्जाम था, जूनियर इंजीनियरिंग का एग्जाम था, उसको देखो किस तरह वो ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो ये एक लेवल का एग्जाम है यार, एक एग्जाम है, इतना इजी नहीं होने वाला। हम बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, रिस्क मत लो, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करो। और लैंग्वेज पेपर ना डिसाइडिंग फैक्टर होगा, देख लेना, जो लीड करेगा बात उसी का बनेगा। क्यों? क्योंकि पेपर 3 है ना, सबका एवरेज ही रहेगा। कुछ लोग ही ऊपर नीचे एक रेंज में सबको ही सिमट के आ जाएगा। एक टॉपर हो, मान लो सपोज 150 क्वेश्चन है ना, बहुत हुआ तो जाके 130, कोई टॉपर 130 35 गया, और इधर से 110, इसी बीच में सबको इलाई करेगा पेपर 3 में। लेकिन इसमें आप 100 के अप्रोच में जा सकते हो, अगर आप, जैसे मैं बोला तो व्याकरण बेहतर किए हो, तो आप किसी भी हालत में 90% से ऊपर जाओगे। तो अप्रोच को हमेशा एक कदम आगे रखो, अप्रोच चेंज करो, बात बन जाएगा। तो इसको तैयार करने का तरीका यही है, कंपेरिजन के फॉर्म में करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अब सिंपल सा बात है यार, एक एक आदमी का नाम करोगे, जैसे मान लो शारदा प्रसाद है, एक पेज में शारदा प्रसाद किया, एक पेज में मृत्युंजय राय किया, एक पेज में इधर गिरधारी राम गंजू को किए, तो यार कितना कन्फ्यूज, बार बार पेज पढ़ लो, कन्फ्यूजन होता है। ये बहुत साइंटिफिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। कंपेरिजन के फॉर्म में करोगे, चार्ट के फॉर्म में करोगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत ईजी होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आज का जो सेशन। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़रूर बताना या कमेंट करना कि हाँ अच्छा लगा, आगे क्या करना है। जैसे कल मैं कोई स्टार्ट करूँगा एक साहित्यकार का, कल देखता हूँ, कल कर दूंगा। ठीक है, और डिटेल में आपको बताऊंगा सारा 3 4 बुक का कलेक्शन, है ना, उससे बाहर कुछ नहीं हो। कहीं आएगा तो भाई किसी से नहीं बनेगा, ये भी लिख लो। और जितना बता रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएगा, और नहीं उससे बाहर आया तो किसी से बनेगा भी नहीं, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। क्या कि इससे ज़्यादा किसी के अंदर में उतना बहुत ज़्यादा मेहनत, कि इतना मेहनत नहीं कर सकता है कि वो 10 बुक को ले ले। लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट बुक है ना, वो सारा बुक मेरे पास है, सबका कलेक्शन मैं करके दे दूँगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो, कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसी तरह करें और अपना सजेशन दें, फीडबैक दें, और बहुत जल्द आप लोगों के लिए कोई क्लास तैयार, बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं क्लास के लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नोट्स के लिए। तो मेरा जो अंदर का आवाज़ आ रहा है कि इस बार क्लास लो ही ना, फ्री कर दो यूट्यूब में सब कुछ। कितना पैसा बर्बाद करोगे यार तुम लोग भी, है ना? तुम लोग तो वही एक माइंड में चल रहा है कि फ्री में कर दूंगा, तो कहीं ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ, मेरे अब तक यही आ गया कि 99% जो एक माइंड में मेकअप हो चुका है कि मैं फ्री ही क्लास कर दूँ, पूरी तरीके से यूट्यूब में फ्री कर दूँ। ठीक है, तो कहीं भी जो 1 2 दिन टाइम दो, 1 2 दिन सोच के मैं फाइनल डिसीजन लूँगा। ठीक है, आप लोग अभी फीडबैक रिस्पॉन्स देख के उसके बाद सारी चीज़ें हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बाय बाय।